हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे जो हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड है वो करने वाले हैं, जो कि डिफरेंशिएशन के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हमारे पास जो होगा वो किसके ऊपर होगा? इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस के ऊपर होगा। ठीक है, उसके बाद हम कल से जो है आज की ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद एक और वीडियो आएगी जो कि इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस सेट होएगा। ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट होएगी हमारी, वो हमारी यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ये वाला। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन देखो क्या है। ये कह रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट करना है। अब देखो मेथड क्या होता है लिखने का। ठीक है, पहले जो भी आपको टर्म दे रखी है उसको कुछ ना कुछ कंसीडर कर लो। ठीक है ना, देखो आपके पास ये टर्म दी हुई है। सपोज जैसे कहा है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू दिस पाई का स्क्वायर, तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे कि y इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है कि पाई का स्क्वायर है। मैंने कहा था ना y को एक फंक्शन कंसिडर कर लो। ठीक है, अब क्या निकालना है? इसका चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy बाई डी एक्स करना है। किसका? d बाई डी एक्स करना है आपको पाई के स्क्वायर का। लेकिन यहाँ पे जब हम चेंज निकालते हैं तो वहाँ पे वो क्वांटिटी होनी चाहिए ना उसकी फॉर्म में। x की फॉर्म में चेंज निकाल रहे हैं, यहाँ पे तो पाई का स्क्वायर है, पाई के स्क्वायर में तो x नहीं आता। इसका मतलब ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपका? 0 होता है। हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये कितना है? e का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? ये e का स्क्वायर, e का स्क्वायर ये हो गया। e के स्क्वायर का के अंदर भी x नहीं आ रहा तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना है? माइनस का 14। ये तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये कितना है? कांस्टेंट है, तो इसका चेंज कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे आइए। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसको? 3x प्लस में 5 को। आपको क्या करना है? y इज इक्वल टू आपका कितना हो गया? 3x प्लस में 5 दिया हुआ है। ठीक है, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। किसका? y का। तो यानी कि d बाई डी एक्स करना है आपको 3x प्लस में 5 का। अब आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे d बाई डी एक्स भी लिखा रहने देते हो और इसको डिफरेंशिएट भी कर देते हो। ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? d बाई डी एक्स और फिर ये पहले एज इट इज़ लिखो, उसके बाद डिफरेंशिएट करो। उसके बाद हमें पता है ये दो टर्म है, इसका मतलब डिफरेंशिएट इसका भी होगा, डिफरेंशिएशन इसका भी होगा। इसको लिख सकते हैं हम d बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस में d बाई डी एक्स ऑफ 5। ठीक है, अब ये पता है यहाँ पे तो x था ही नहीं, तो इसका मतलब ये कितना हो गया हमारे पास? 0 हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी तो कितनी हो गई? इज इक्वल टू 0 हो गई। ठीक है, अब बची ये वाली क्वांटिटी। अब इस क्वांटिटी के अंदर हमने एक फॉर्मूला लास्ट वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना है और कोई c है और फिर f ऑफ x फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन के अंदर c मेरा आगे आ जाता है और जस्ट मेरे को डिफरेंशिएशन किसका करना होता है? f ऑफ x का करना होता है। तो 3 के अंदर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो मेरा आगे आ गया। ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x? 1। ठीक है, तो यानी कि 3 इज द आंसर। ठीक है, मैंने ये सारे आपको बता रखे हैं कि डिफरेंशिएशन आपका किसका? x का करेंगे तो 1 आता है, x का स्क्वायर का करेंगे तो 2x आता है, x का क्यूब का करेंगे तो 3x का स्क्वायर आता है, x की 4 का करेंगे तो 4x का क्यूब आता है। इनको भी ध्यान में रखो। ठीक है ना, ये थोड़ा सा अभी प्रैक्टिस नहीं है आप लोगों की, जब प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो ये अच्छे से आपको आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद कितना है? x की पावर -2। ठीक है, x की पावर -2 का डिफरेंशिएशन करना है, तो करिए x की पावर -2 का। y इज इक्वल टू कितना है? x की पावर -2 है। ठीक है, y इज इक्वल टू x की पावर -2, तो dy बाई डी एक्स आपको निकालना है, यानी कि d बाई डी एक्स करना है किसका? x की पावर -2 का। हमें ये पता है कि डिफरेंशिएशन के अंदर x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस में 1। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? -2 तो मेरी आगे आ गई, x की पावर -2 -1 और हो गया, तो -2 x की पावर -3, जिसको हम लिख सकते हैं -2 बाई एक्स की क्यूब। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा इसका आंसर? ये आंसर है। ठीक है, ईजी है ना। ठीक है, इस तरीके से सारे हैं, बहुत ईजी हैं। अब ये कितना है? x की पावर 3/2 है,
तो x की पावर 3/2 यानी कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, d बाई डी एक्स आपको निकालना है x की पावर 3/2 का, ठीक है। तो पावर तो आपकी आगे आ गई एज इट इज़, x की पावर 3/2 माइनस में 1, तो 3/2 तो आपका ये हो गया, x की पावर 3/2 माइनस 1 करेंगे तो एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, अगेन हाफ आ जाएगा, तो यानी कि ये कितना हो गया 3/2 रूट ऑफ x, ठीक है। तो 3/2 रूट ऑफ x इज द आंसर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, रूट ऑफ x विजिबल है आपको, ठीक है। रूट ऑफ x माइनस में 1/√(x) इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो y इज इक्वल टू दिस आपके पास हो गया, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, यानी कि अब ये दो टर्म है, इसका मतलब d बाई डी एक्स आपको रूट ऑफ x का भी करना है, माइनस में d बाई डी एक्स आपको 1/√x का भी करना है, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ऑफ आपका रूट ऑफ x का मतलब क्या है 1/2, x की पावर 1/2, माइनस में d बाई डी एक्स ऑफ 1/√x का मतलब क्या है x की पावर माइनस ऑफ हाफ। इतना तो क्लियर है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरीके का दे रखो, एक बार उसको ऐसे बना लो, क्योंकि ऐसे में तो बिल्कुल ईजी है, क्योंकि पावर जो भी आएगी उसको आगे ले लेंगे और फिर उसको -1 करके हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पावर आपकी आगे आ गई, एक्स की पावर हाफ माइनस में 1 ये लिखा गया, माइनस में इसके अंदर माइनस हाफ की पावर ये आगे आ गई, एक्स की पावर माइनस हाफ माइनस 1 ये हो गया, ठीक है। तो हाफ तो आपके पास ये हो गया, और 1/2 माइनस 1 कितना होता है बच्चों, एक्स की पावर -1/2 होता है, ठीक है। एलसीएम लोगे ना आप तो आपको पता चलेगा, ठीक है। माइनस माइनस ये हो गया प्लस के 1/2, एक्स की पावर माइनस हाफ माइनस 1 कितना होता है आपका, माइनस के 3/2 होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अब ये कहता है ये आने के बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 रूट ऑफ x, ठीक है, प्लस में 1/2 x की पावर 3/2, 3/2 कब आता है, 1/2 प्लस में 1, 1/2 का मतलब क्या होता है रूट x इंटू एक्स, पावर बेस से हम पावर ऐड करोगे तो यही बन जाएगा नीचे अपॉन में करके, ठीक है। इसमें क्या किया मैंने, 1/2 रूट ऑफ x को कॉमन ले लिया, ये आ गया आपका 1 अपॉन में दिस, इसका एलसीएम लूँगी तो x यहाँ पे भी चला जाएगा, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो हमारे ये क्वेश्चन क्या हो गए, यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 3x x की पावर 5/2 कैसे करेंगे, 3 तो ये हो गया, पावर को मैं आगे ले आई, x की पावर 5/2 माइनस में 1 कर दूंगी, जस्ट सॉल्व करना है आंसर, ठीक है। उसके बाद ये कितना है 4x की पावर 1/3, ठीक है। अब इनके अंदर देखो कि करना कैसे होता है, ठीक है। आप क्या करोगे, 4 की पावर 1/3 आगे कर दोगे और इसको अलग सॉल्व करोगे, ऐसे नहीं करना, ठीक है। इसको ना इसके साथ ही लेके चलना है, तो पावर तो मेरी आगे आ गई, ठीक है। या फिर आप इसको क्या करोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस को जब आपके इस तरीके से ये दिए होते हैं ना, या दो क्वेश्चन हैं, इसको फिर इस तरीके से पावर में कर रखी है, x साइन x की पावर 1/3, इनको कैसे सॉल्व करते हैं ये ध्यान में देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका 4x की पावर y इज इक्वल टू 4x की पावर 1/3। अब मैं जो करवाने वाली हूँ उसको बोलते हैं चेन रूल, ठीक है। चेन रूल का मतलब क्या है कि पहले आपका y जो था वो किसका फंक्शन हो गया, x का फंक्शन है, ठीक है। और मैं ये कह रही हूँ कि y जो है वो मेरा, सपोज मैं कुछ उस चीज़ को, जैसे अब वो टिपिकल आ गया कुछ, ठीक है, टिपिकल चीज़ आ गई, उसको मैं स्प्लिट करके लिख रही हूँ, ठीक है। स्प्लिट करने के बाद अगर वो कह दिया मैंने कि वो मेरा किसी भी पर्टिकुलर z का फंक्शन हो गया, लेकिन वो लेट किया है मैंने, ठीक है। तो z किसके इक्वल हो गया आपका, लेकिन z तो मेरा x की फंक्शन था, क्योंकि इसी फंक्शन को ही तो मैंने z माना था, ठीक है। तो चेन रूल क्या होगी कि इनिशियली तो x की ही रिस्पेक्ट में निकालना है, यानी कि dy को dx की रिस्पेक्ट में ही करना है, लेकिन अब जो आपने लेट किया वो ये कहा है कि y आपका z का फंक्शन है, तो इसका मतलब dy बाई dz हो गया, लेकिन z किसका फंक्शन था, x का, तो dz बाई dx। अब देखो इसको कट कर रहा हूँ अगर मैं, तो मेरे को यही तो मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, हम इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, चेन रूल को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे ही करूँगी मैं, अभी y किसका फंक्शन है आपका, x का फंक्शन है, मैंने क्या किया, इसको z कंसीडर कर लिया,
ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, z की पावर 1/3 और z किसके इक्वल है, आपके 4x के इक्वल है। अब ये इजी हो गया है, ठीक है। आपका इनिशियली y x का फंक्शन है तो dy/dx इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, लेकिन अब तो y z का फंक्शन है ना, तो dy/dz इनटू में z किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, ताकि आप इनको देखो तो ये किसके इक्वल हो जाए, dy/dx के ही इक्वल हो जाए। इस तरीके से आपको चेन रूल निकालनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये फिर से और टिपिकल होता ना तो हम उसको फिर किसी और फॉर्म में लिख देते और वो फिर यहाँ पे और मल्टीप्लाई कर देते। अब जैसे ये p का फंक्शन हो जाता तो dz/dp हो जाता, फिर dp/dx हो जाता, ठीक है। इस तरीके से ये चेन लिख लेगी कि ये इसका फंक्शन है, फिर ये इसका फंक्शन है और ये इसका फंक्शन है, ऐसे करके लिखते हैं हम इसको, ठीक है ना। तो चेन रूल के अंदर चेन बनानी है, कब तक, जहाँ से स्टार्ट किया था ये फंक्शन जिसका है वो, और ये किसका फंक्शन है, एक्स का, तो लास्ट वही तक ख़त्म होएगा, ठीक है। इस तरीके से चेन रूल अप्लाई होती है। अभी कहते हैं इसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, z की पावर 1/3, तो 1/3 तो मेरा आगे आ गया और z की पावर कितना हो जाएगा 1/3 माइनस में 1 इनटू में हमारे पास dz/dx है, तो 4x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 4x का बताइए, 4 तो मेरा कांस्टेंट है, ये तो मेरा आगे आ गया और x का डिफरेंशिएशन मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 4/3 तो ये हो गया z की पावर 1/3 माइनस में 1, तो एलसीएम लूँगी तो 3 यहाँ चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा माइनस के 2/3, ठीक है। तो 4/3 एक्स जेड की पावर कितना हो गया प्लस के 2/3, लेकिन हमें तो किस में बताना है, एक्स में ही बताना है ना, तो जेड किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, तो इसका मतलब आंसर हो गया आपका 4/3 4x की पावर 2/3। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट है 6/√x है, आप इसको लिख सकते हो 6x की पावर माइनस में हाफ, तो 6 इंटू में ये कितना हो जाएगा आपका माइनस हाफ आगे आ गया, x की पावर माइनस हाफ माइनस में 1 करके जस्ट इसको सॉल्व कर देना, तो माइनस में 3 अपॉन में x की पावर 3/2 इज द आंसर, ठीक है। उसके बाद है आपका x साइन ऑफ nx है, ठीक है। इसको सॉल्व करवा देती हूँ मैं आपको। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारा x साइन ऑफ nx, ठीक है। हाँ, अब आप ये देखिए कि आपको जो क्वेश्चन दिया होता है वो किस उसमें होता है, साइन ऑफ x का डिफरेंशिएशन पता है आपको, साइन ऑफ nx का नहीं पता है, साइन ऑफ x का डिफरेंशिएशन पता है, साइन ऑफ nx का नहीं पता है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसको इजी बनाते हैं। हमारे पास हो गया y इज इक्वल टू एक्स साइन ऑफ x हो गया, ठीक है। तो साइन ऑफ nx क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये क्या है, एक ये फंक्शन है, एक साइन का फंक्शन है, ये तो दो फंक्शन हो गए, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो u ये हो गया, v ये हो गया, तो y आपका किसके इक्वल हो जाएगा, dy/dx आपका किसके इक्वल हो जाएगा, x तो एज इट इज आएगा, चेंज निकालना है आपको x के रिस्पेक्ट में साइन ऑफ nx का, प्लस में फिर साइन ऑफ nx एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और चेंज निकालना है आपको x के रिस्पेक्ट में x का ही, ठीक है। तो x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, तो यानी कि ये वाला जो डिफरेंशिएशन है वो तो आपका किसके इक्वल आ जाएगा, रिजल्ट साइन ऑफ nx के ही इक्वल आ जाएगा। अब बात ये आती है आपको d/dx निकालना है साइन ऑफ nx का, ठीक है। तो d/dx ऑफ आपको बताना है साइन ऑफ nx का, आपको खाली किसका पता है, डिफरेंशिएशन साइन ऑफ x का पता है कि वो किसके इक्वल होता है, हमारा कोस ऑफ x के इक्वल होता है, लेकिन जब उसका एंगल x जो है वो nx है तब क्या होगा ये नहीं पता, ठीक है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, z कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और इसको मान लेते हैं कि ये कितना है हमारा y डैश था, मैं इसको y डैश बोल रही हूँ, और dy/dx आपका इसके इक्वल है, ठीक है। और ये मैंने किसको कंसिडर कर लिया, z कंसिडर कर लिया, तो इसका मतलब ये अब कितना हो जाएगा हमारा y डैश इज इक्वल टू साइन ऑफ z, ठीक है। तो y डैश आपका किसके इक्वल हो गया, साइन ऑफ z के इक्वल है, तो z आपका किसके इक्वल है, nx के इक्वल है, तो dy/dx आपका किसके इक्वल हो जाएगा, आपका dy/dz इंटू में dz किसके इक्वल हो जाएगा, dz/dx का डिफरेंशिएशन बताएंगे, ठीक है। तो dy डैश, अब साइन z का हमें पता है z के रिस्पेक्ट में ही करना था,
मैंने कहा था ना आपको, वो dy/dx नहीं, dy भी हो सकता था, dy/dz, dy/dt कैसे भी हो सकता था, वो चेंज हो सकता है। लेकिन जस्ट आपको ये देखना है कि उसका चेंज अगर इसी के ही रिस्पेक्ट में निकालना है तो उसका रिजल्ट कितना होता है। तो साइन जेड का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos ऑफ जेड होता है, इनटू में कितना बताना है, डी जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में। अब एन तो एक कांस्टेंट है, आगे आ गया, एक्स का डिफरेंशिएशन अपना 1 होता है, तो एन cos ऑफ जेड, जेड कितना है आपका एन एक्स है, क्योंकि लास्ट में तो हमें एक्स की फॉर्म में बताना है, जेड तो हमने अपने उसके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कंसिडर किया था, ठीक है। तो इसका रिजल्ट कितना हो गया, एन cos ऑफ एन एक्स। तो आपका रिजल्ट कितना हो गया, dy/dx का, यानी कि आपने जब y को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से x तो आपका ये हो गया, साइन ऑफ एन एक्स का डिफरेंशिएशन आपका आता है एन cos ऑफ एन एक्स, ठीक है, प्लस में यहाँ से ये तो आपका 1 हो गया था, कितना बचा था, साइन ऑफ एन एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब पूरा इसका रिजल्ट आपका ये आ गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है ये वाली चीज़ें, ठीक है। अगर और कोई दिक्कत आ रही है इसके अंदर तो एक बार ज़रूर पूछें, और इसको दोबारा से बैक करके एक बार ज़रूर देखें इस टाइप के क्वेश्चंस को कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एक बार ज़रूर देखें इसको बैक करके। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ठीक है, ये मैं एक बार आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, कुछ नहीं करना, जस्ट इसके अंदर बिल्कुल ईजी है, इसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कुछ नहीं, जस्ट मल्टीप्लाई करना है। इस टर्म को इससे भी कर देना, इस टर्म को इससे भी कर देना, इस टर्म को इससे, इस टर्म को इससे। उसके बाद जस्ट ये x की पावर में आ जाएंगे सारे, और वहाँ पे क्या लगाना है, x की पावर आपको n का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी x की पावर हाफ हो गया ये वाला, x की पावर हाफ की मल्टीप्लाई x² प्लस में 7 से करना है, जस्ट ये हो जाएगा x की पावर हाफ इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस में 7x की पावर हाफ, ठीक है। इस तरीके से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी, x की पावर 2 प्लस में 1/2 प्लस में 7x की पावर 1/2, x की पावर 4 और प्लस में 1 यानी कि 5/2 प्लस में 7x की पावर हाफ हो जाएगी। जस्ट अब ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका, x की पावर n का, ठीक है। तो x की पावर n में क्या करते हैं, 5/2 आपका आगे आ जाएगा, x की पावर 5/2 माइनस में 1 प्लस में ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू में हाफ, x की पावर हाफ माइनस में 1। जस्ट इसको सॉल्व करके लिख देना, इसका क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, साइन ऑफ 3x। अब ये मैंने किस लिए बताया था, क्योंकि पहले मैंने आपको इसीलिए कहा था कि उसको रिवाइज करके जरूर देखिए, ठीक है, पीछे बैक करके भी देखिए ताकि ये आपको सॉल्व हो जाए। अब ये कितना है, साइन ऑफ nx का हो गया, ठीक है। अब हमने बताया था कि साइन ऑफ nx का फॉर्मूले का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन ऑफ nx का होता है n cos ऑफ nx आता है, ठीक है, n cos ऑफ nx, ठीक है। तो इसका मतलब साइन ऑफ nx का डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है n cos ऑफ nx। तो आपको बताना है साइन ऑफ 3x का, तो n को रिप्लेस कर दीजिए 3 से, तो 3 cos ऑफ 3x इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, 3 cos ऑफ 3x ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, cos ऑफ nx का भी फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मैंने बैक बताया था, जस्ट वैसे ही इसको सॉल्व करके आप कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये कितना है, cos स्क्वायर ऑफ x, ठीक है, cos स्क्वायर ऑफ x मैंने आपको बताया है, इन चीज़ों को ध्यान से देखिए, ठीक है। आपके पास दो टर्म होती हैं, एक तो होती है cos ऑफ 2x, एक होता है आपका cos स्क्वायर x, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे कि cos x का क्या हो रहा है, यहाँ स्क्वायर हो रहा है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब आपको पता है cos x का तो भाई साइन ऑफ x होता है, माइनस के साइन ऑफ x, लेकिन उसका होल स्क्वायर कैसे करें, हम इसको लेट कर लेते हैं, चेन रूल अप्लाई कर देंगे, फिर कोई बात नहीं है, ठीक है। इसको z कंसिडर कर लिया तो z का स्क्वायर हो गया, तो z किसके इक्वल हो गया, आपका cos ऑफ x के इक्वल हो गया। क्लियर है, ठीक है ना भाई। cos ऑफ x का साइन माइनस के साइन ऑफ x होता है, लेकिन उसका होल स्क्वायर है, तो वो करने के लिए तो हमें एक बारी तो भाई पावर को आगे लेके आके वो करना पड़ेगा। अब वो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए बेटर यही होगा आप इसको कुछ ना कुछ कंसिडर कर लीजिए, ठीक है। तो y इज इक्वल टू जेड का स्क्वायर, z इज इक्वल टू कॉस ऑफ x अगर आपका है तो डिफ्रेंशिएशन करिए। इनिशियली आपका y किसका फंक्शन था, x का, तो फाइंड आउट तो आपको यही करना है, ठीक है।
फाइनल तो यही रहेगा, लेकिन ये आपने लेट कर लिया कि वाई जेड का फंक्शन है तो ये डी वाई बाई डी जेड लिखा जाएगा, इनटू में जेड किसका फंक्शन है, एक्स का, तो ये हो गया आपका डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, जेड का स्क्वायर है, बिल्कुल ईजी है, जेड का स्क्वायर कितना होता है 2 ऑफ जेड। मैंने आपको लास्ट में बताया था ना कि उसको भी सीक्वेंस को भी ध्यान में रखो कि एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, एक्स का स्क्वायर का 2x होता है, पावर आगे आगे एक कम हो गया। ठीक है, एक्स का क्यूब कितना होता है 3x का स्क्वायर होता है, पावर आगे आगे एक कम हो गया। ठीक है, एक्स की पावर 4 कितना हो गया, पावर आगे आगे एक कम पावर। ठीक है, तो इस तरीके से इसके डिफ्रेंशिएशन हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ये वाला, तो जेड का स्क्वायर का कितना हो गया 2z, इंटू में cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है बच्चों माइनस ऑफ साइन ऑफ x। ठीक है, तो ये आपका हो गया माइनस का 2 साइन ऑफ x इंटू जेड। जेड क्या था आपका cos ऑफ x ही तो था, तो ये आपका क्या हो गया रिजल्ट हो गया, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप आगे अपने जैसे वेलोसिटी वाले जो अपने आएगी सेकंड वाली यूनिट काइनेमेटिक्स वाली, उसके अंदर इन टाइप्स के क्वेश्चंस को देखोगे कि ये पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि ये डिफरेंशिएशन की फॉर्म आप इतने उसमें मत लो कि भाई हाँ हमें यूज़ नहीं होगी, ये यूज़ होगी। ठीक है, और जो आपके आगे क्वेश्चंस हैं उनके बेस पे भी मैं क्वेश्चंस लेके चल रही हूँ ताकि ईजी हो जाए उनको सॉल्व करना। ठीक है, अभी क्या कह रहा है इसके अंदर, इफ़ डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द पार्टिकल एम, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट एक्स आपने लिया है वो किसकी उसमें है यूनिट में, मीटर की यूनिट के अंदर है, इज़ रिलेटेड विद द टाइम, जो कि किस में है सेकंड में है, अकॉर्डिंग टू रिलेशन। वो रिलेशन क्या दिया हुआ है आपका, ये रिलेशन है आपका एक्स इज इक्वल टू 2t का क्यूब माइनस में 3t का स्क्वायर प्लस में 2t प्लस में 2। ठीक है, आपका ये एक रिलेशन दिया हुआ है कि जो डिस्प्लेसमेंट जो कि मीटर के अंदर है वो टाइम की फॉर्म के अंदर है, टाइम किस में है सेकंड के अंदर है। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोल रहा है, आपको क्या फाइंड आउट करनी है, पोजीशन निकालनी है। ठीक है, वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है ऑफ अ पार्टिकल एट द एंड ऑफ द 2 सेकेंड, यानी कि टी की वैल्यू जब आपको ट्रू होगी प्रोवाइड हुआ है आपकी, उस टाइम के ऊपर उसकी पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो पोजीशन क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है, पर्टिकुलर टाइम आपको दे दिया जाए तो वो उसकी पोजीशन दे देगा। इसका मतलब अगर मैं टाइम की वैल्यू उतने उसमें पुट कर दूँ तो उस टाइम के ऊपर उसकी क्या पोजीशन है वो मेरी निकल के आ जाएगी। ठीक है ना, उसके बाद ये क्या कह रहा है कि क्या बताना है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी होता है आपका जो डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो आप, डिस्प्लेसमेंट का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट यानी कि अगर आपका x की फॉर्म में है तो dx/dt आपका कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पे ये वेलोसिटी हो गई है। और वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब d/dt आपका यहाँ पे हो गया, लेकिन वेलोसिटी खुद क्या थी, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, कितने डिस्प्लेसमेंट हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग, तो ये 2 बारी आ गया, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, d2x/dt का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। डबल टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है ना ये, तो इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि x आपका क्या है, कोई डिस्प्लेसमेंट है, dx/dt आपका क्या दे रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी दे रहा है, और d2x/dt का स्क्वायर, यानी कि इसका एक बारी और डिफरेंशिएशन मैं इलेबोरेट करके लिख देती हूँ, d/dt ऑफ dx/dt। ठीक है, ये आपका क्या देता है यहाँ पे, एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, तो इन 3 चीज़ को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हो, आगे क्वेश्चन नहीं निकलेंगे फिर। ठीक है, तो इनको तीनों को ध्यान में रखिए। अब देखिए हमारे पास आगे क्या है इसके अंदर, और क्या क्या, अभी कहता है पोजीशन निकालनी है, पोजीशन निकालनी है 2 सेकेंड के अंदर। तो टी की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, x इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस में 3 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 2 प्लस में 2, तो ये कितना हो गया आपका 2 इंटू में 8 माइनस में 3 इंटू में 4 प्लस में 4 प्लस 2। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे आप लोग तब इसके अंदर आप पाओगे कि इसकी पोजीशन कितनी आई आपकी 10, लेकिन आपको पता है x की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट किस में है, मीटर के अंदर है, तो ये पोजीशन किस में आ जाएगी 10 मीटर।
ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि 2 सेकंड के अंदर उसकी 10 मीटर आ गई है, ठीक है। अभी कहते हैं वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी मैंने अभी बताया था इस डिस्प्लेसमेंट का एक बार टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो हमारे पास कितनी टर्म थी, ये थी हमारे पास x इज इक्वल टू 2t का क्यूब माइनस में 3t का स्क्वायर प्लस में 2t प्लस में 2 है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करना है dx बाई dt, क्योंकि यही तो टर्म क्या बताती है हमारी वेलोसिटी, और वेलोसिटी एट द 2 सेकेंड आपको फाइंड आउट करनी है, यानी कि t की वैल्यू वेलोसिटी निकाल के और t की वैल्यू को 2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 टी का क्यूब का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया था, जैसा एक्स का क्यूब है ना वैसे ही होएगा, ठीक है। ये कितना हो गया 3t का स्क्वायर, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में ही टी का निकालना है तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वो जीरो तब लिखते हैं अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करना होता है और यहाँ टी है तो वो कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, लेकिन टी के रिस्पेक्ट में ही करना है और टी का ही वो फंक्शन है, ठीक है। तो इसीलिए डिफरेंशिएशन हम जैसे हम पहले वाला करते थे सेम वैसे ही कर सकते हैं। तो टी का क्यूब का कितना हो गया 3t का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 3 टी का स्क्वायर का कितना हो जाएगा, पावर आगे एक कम, ठीक है, प्लस में 2t कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे ये तो कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू आपका कितना हो गया 6t का स्क्वायर माइनस में 6t प्लस में आपका कितना हो गया 2, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अभी कहता है कि किस पे निकालना था, 2 सेकेंड के अंदर बताना था, तो v आपका किसके इक्वल हो गया 6 इंटू में 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में ये 12 हो गया आपका प्लस में 2 हो गया, ठीक है। तो इसका पूरा कितना हो जाएगा 4, 6 इंटू में 4 माइनस में 10 आपके पास ये आ गया, ये कितना हो गया 24 माइनस में 10 यानी कि कितना हो गया आपका 14, और वेलोसिटी कितनी होती है मीटर पर सेकेंड। तो आपका रिजल्ट कितना आ गया 14 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, जो भी आपकी वेलोसिटी आई है ना इसका क्या कर दो एक बारी और डिफरेंशिएशन कर दो। ये देखो मैंने अभी बताया ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है ये आपकी वेलोसिटी थी, इस वेलोसिटी का एक बारी और डिफरेंशिएशन कर दो तो आपको वहाँ पे एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी का आपका ये रिजल्ट आया था, इसका करेंगे तो 6t स्क्वायर का एक बारी और डिफरेंशिएशन कर दिया तो आपके पास कितना आ जाएगा 2t माइनस में 6, t का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, और 2 क्या है आपका कांस्टेंट तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 12t माइनस में 6, लेकिन बताना किसके ऊपर था आपको, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर आपको इसको क्या बताना था, एक्सेलरेशन को बताना था। तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 माइनस में 6 यानी कि 24 माइनस में 6 आपके पास हो गया, ये हो गया 18, और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 18 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये कह रहा है ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस में होगा, रेडियन के अंदर, इज गिवन बाय दिस, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। जैसे इसको समझिए कि ये एक्स है, आपको वेलोसिटी यानी कि dx बाई dt निकालना है, ठीक है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। ये आपको क्या दे रखा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया, वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है, यानी कि इसका एक बारी चेंज निकालना पड़ेगा, ठीक है। और किसके ऊपर बताना है, एट द एंड ऑफ द 4 सेकेंड, यानी कि जो भी आपका एक बार डिफ्रेंशिएट करके रिजल्ट आएगा उसके अंदर t की वैल्यू को 4 पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपके पास वहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। इसको मैं करवा देती हूँ। आपके पास है थीटा यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट t स्क्वायर बाय 20 प्लस में t बाय आपके पास है 5, ठीक है। अब इसका ये डिस्प्लेसमेंट था, आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है यानी कि d थीटा बाई dt निकालना है, ठीक है। t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें पता है 2t होता है डिवाइडेड बाई 20, देखिए कंफ्यूज नहीं हो, ये 2t का स्क्वायर 2 आगे आ गई, एक पावर कम यानी कि एक पावर कम 1 हो गई, ठीक है। यहाँ पे t की पावर 1 थी तो एक आगे आ गई, एक कम हो गई, तो 1 माइनस 1 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होती है, तो ये हो गया आपका 1/5। तो ये कितना हो गया 1/10, t/10 प्लस में 1/5 आपके पास हो गया। लेकिन बताना किसके ऊपर था, एट द एंड ऑफ द 4 सेकेंड के ऊपर बताना था। तो 4 डिवाइडेड बाई 10 प्लस में 1/5
5 हो गया, ठीक है। 4/10 तो आपका 0.4 हो गया, 1/5 आपके पास 0.2, तो टोटल कितना हो गया 0.6 रेडियन के अंदर आपके पास ये आ जाएगा। रेडियन पर सेकंड आपके पास आ जाएगा। मीटर पर सेकंड होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लेकिन ये एंगल था तो रेडियन के अंदर था, तो रेडियन पर सेकंड इज द आंसर। ये आपके पास हो जाएगा रेडियन पर सेकंड, 0.6 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए मेटेलिक डिस्क इज बीइंग हीटेड, ठीक है। एक मेटेलिक डिस्क है आपकी, वो हीट हो रही है। इट्स एरिया ए, जो कि किसके अंदर है, मीटर स्क्वायर के अंदर है, ठीक है। एट एनी टाइम टी, किसी भी पर्टिकुलर सेकंड के अंदर, इज गिवन बाय, आपके पास कितना है एरिया आपको गिवन है, वो एरिया आपके पास है 5t का स्क्वायर प्लस में 4t प्लस में 8 की, ठीक है। 5t का स्क्वायर प्लस में 4t प्लस में 8 के आपके पास है। तो कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया एट द टाइम t सेकेंड, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड के ऊपर बताना है। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द एरिया, रेट यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में आपको एरिया कितना इंक्रीज किया वो बताना है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड के ऊपर, ठीक है। और एरिया मीटर स्क्वायर के अंदर था आपका, तो यानी कि आपको निकालना है dA/dt। तो जस्ट क्या कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो एक आगे आ जाएगी 5 दूनी 10 t प्लस में एक, इसका डिफ्रेंशिएशन t का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो ये 4 और 8 आपका कांस्टेंट है, उसका तो डिफ्रेंशिएशन 0 ही हो गया, ठीक है। तो ये बस आपका इतना रह जाएगा। आपको किसके ऊपर बताना है, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड के अंदर बताना है। तो इस t की वैल्यू को 3 पुट कर देंगे, तो 10 × 3 यानी कि 30 प्लस में 4, यानी कि आंसर आपके पास यहाँ पे कितना हो गया 34। एरिया बाय टाइम यूनिट लिखी जाएगी। एरिया आपका किसके अंदर है, मीटर स्क्वायर के अंदर है, ठीक है। और टाइम आपका सेकंड के अंदर है, तो यूनिट आपकी बन जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आपका आंसर, ठीक है। क्लियर है, आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी इन क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 9th क्वेश्चन देखिए। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। कोई भी पार्टिकल है वो आपका ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर t सेकेंड इज गिवन बाय द मीटर एक्स इज इक्वल टू दिस। आपके पास ये दिया हुआ है, उसकी डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, ठीक है। आपको क्या बताना है, मैग्नीट्यूड बताना है किसका, इनिशियल वेलोसिटी का, वेलोसिटी एट दिस पॉइंट पे, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बतानी है, और डिस्प्लेसमेंट एट दिस पॉइंट के ऊपर बताने हैं, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो यही कर लेते हैं, ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड के अंदर बतानी है। तो ये डिस्प्लेसमेंट ही तो थी, इसके अंदर t को 5 पुट कर देंगे, कोई दिक्कत इसमें, ये तो डायरेक्ट हो जाएगी। आपके पास दिया हुआ है, मैं लिख लेती हूँ एक बार इस क्वेश्चन को ना, मैं लिख लेती हूँ। x इज इक्वल टू 2 प्लस में 5 ऑफ t प्लस में 7t का स्क्वायर, ठीक है। अभी कहते हैं इस डिस्प्लेसमेंट को t इज इक्वल टू 5 सेकेंड के ऊपर, तो x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 5 के ऊपर कितना हो जाएगा, 2 प्लस में 5 × 5 प्लस में 7 × में 5 × में 5, ठीक है। हमारे पास ये हो गया। तो ये पूरा कितना हो जाएगा सॉल्व करके, 2 प्लस में 25 प्लस में 25 × 7, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 202 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या पूछा इसने स्टार्टिंग में देखो, अब इनिशियल वेलोसिटी पूछी है। ये तो आपके पास क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का क्या कर देंगे, dx/dt एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसका कितना आ जाएगा, 2 की वैल्यू तो आपकी 0 हो गई, ठीक है। यहाँ पे 5 × में, क्योंकि यहाँ पे t कांस्टेंट नहीं था, ठीक है, यहाँ पे t